नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं नृपेन हर्ष आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मासिक राशिफल के क्रम में कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि मार्च 2025 में ग्रहों की स्थितियों के कारण से क्या शुभत्व की प्राप्ति उन्हें होने वाली है और कहाँ उन्हें सावधानी रखने की जरूरत है और कौन से उपाय मार्च में करना आपके लिए लाभप्रद रह सकता है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आपको मूल विषय पे लेके आना चाहूंगा और उससे पूर्व हर बार की तरह मेरा करबद्ध निवेदन रहेगा कि आप ज्योतिष कलश यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मौका मिलता रहे आपके समक्ष रूबरू होने का एक नए विषय के साथ में। और पुनः आपको मूल विषय पे मैं लेके आना चाहूंगा। कर्क राशि मार्च 2025 ग्रहों की स्थितियों को अगर मैं देखूं तो मार्च में गोचर परिवर्तन में सिर्फ सूर्य का गोचर है वो रहेगा और सूर्य 14 मार्च को गोचर कर अष्टम भाव से आप निकल करके आपके भाग्य स्थान पर जो है वो गोचर करेंगे। माह के अंत में 29 मार्च को शनि का गोचर रहेगा। बाकी ग्रहों की स्थितियां यथावत रहेंगी आपके। तो बहुत शुभत्व और लाभ की स्थिति में जो है वो आप रहने वाले हैं मार्च के महीने में। अगर मैं नौकरी और व्यवसायिक दृष्टिकोण से अगर बात करूं तो नौकरी में स्थितियां जो है सामान्य रहेगी और शानदार रहेगी और आपके पक्ष की रहेगी। तो यहाँ नौकरी के दृष्टिकोण से आपको किसी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो जातक कर्क राशि के जो नौकरी की तलाश में है, किसी श्रेष्ठ नौकरी की तलाश कर रहे हैं या नौकरी करते हुए कोई अन्यत्र जो है इससे अच्छी नौकरी की तलाश में अगर है तो मार्च के महीने में जो है यहाँ आपको कुछ दिक्कतें आ सकती है, नौकरी मिलने में कुछ समस्याएं आ सकती है क्योंकि मार्च के महीने में नौकरी और जॉब के योग जो है नहीं बन रहे हैं। तो यहाँ कर्क राशि के उन जातकों को मैं कहना चाहूंगा कि इस महीने आप जो है धैर्य रखें लेकिन प्रयास करते रहें, आपको सफलता मिलेगी। कुछ परेशानियों के बाद मिल सकती है लेकिन मार्च में योग जो है नई जॉब के यहाँ बन नहीं रहे हैं। वहीं व्यापारियों की अगर मैं बात करूं, व्यापारिक दृष्टिकोण से अगर मैं बात करूं तो कर्क राशि के जो भी जातक जो व्यापारिक क्षेत्र में है तो व्यापार में वृद्धि के योग बने हुए हैं, व्यापार में विकास के योग बने हुए हैं और इनोवेशन और क्रिएटिव आइडियाज अगर आप लगाते हैं तो आप अपने व्यवसाय में जो है वृद्धि कर सकते हैं, धन लाभ अर्जित कर सकते हैं क्योंकि उच्च के शुक्र होकर के आपको लाभान्वित करेंगे, लाभ के सौदे आपको मिल सकते हैं। और नया व्यापार शुरू करने के लिए ये समय जो है मार्च का अभी आपके पक्ष का नहीं है। तो यहाँ मैं व्यापारियों से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप कोई भी नया व्यापार शुरू करने की अगर सोच रहे हैं, महत्वाकांक्षा है, तो उसे आप मार्च के महीने में जो है यह स्थगित रखें। मार्च के बाद में आप उन्हें जो है शुरू करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं तो जो विद्यार्थी हैं जो शिक्षा में जो है उच्च शिक्षा की अगर कोई तैयारी कर रहे हैं या अपने शैक्षणिक कालांश जो है कक्षाओं की अगर परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि ये महीना मार्च का और अप्रैल का परीक्षाओं के दौर का रहेगा। तो विद्यार्थियों के लिए जो है बहुत अच्छा समय बना हुआ है, शिक्षण हेतु और अध्ययन हेतु जो है बहुत अच्छा समय बना हुआ है जिसका अगर आप परिश्रम करते हैं तो आपको श्रेष्ठ लाभ जो मिल सकता है, उत्कृष्ट परिणाम आपको मिल सकता है। और यहाँ मैं विद्यार्थियों को भी कहना चाहूंगा कि आपको भटकाव की स्थिति में नहीं आना है। तो एकाग्रता से जो है वो आप अगर परिश्रम करते हुए अगर मेहनत करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे क्योंकि ग्रहों की स्थितियां जो है वो विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों के पक्ष की बनी हुई है। तो यहाँ विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों को जो है मैं अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि अगर वो लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अगर मेहनत करते हैं तो वो अपने निर्धारित लक्ष्यों को जो प्राप्त करके उत्कृष्ट परिणाम जो है ले सकते हैं। और प्रेम जीवन में जो है मधुरता बनी रहेगी, प्रेम जीवन में रिश्तों में प्रगाढ़ता आपके रहेगी और वैवाहिक जीवन आपका सुखद और जो है मंगलमय रहेगा। लेकिन आपको अपने पार्टनर की भावनाओं को जो है ध्यान रखना होगा और उनके मान सम्मान का आप अगर ध्यान रखते हैं तो रिश्तों में और जो है मधुरता आपके बननी शुरू होगी। और बात करते हैं वहीं पंचम भाव की अगर मैं दृष्टि देखूं तो आपके संतान प्राप्ति के योग जो है बने हुए हैं मार्च के पूरे महीने में। ऐसे जातक जो संतान की कामना रखते हैं, महत्वाकांक्षा रखते हैं, तो अगर वो प्रयास करें तो मार्च के महीने में उन्हें जो है सफलता मिल सकती है। वहीं संतान से जो है अगर कोई पूर्व में मतभेद अगर आपके चल रहे हैं तो उनमें अब आपको कुछ राहत मिल सकती है, मतभेद दूर हो सकते हैं और संतान की ओर से आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव जो है होने के कारण से जो है बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, संतान प्राप्ति के भी योग बने हैं और संतान
की ओर से जो है आपको शुभाशुभ जो है परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर मैं निवेश की बात करूं तो कर्क राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना जो है एक औसत जो है योग बनाए हुए हैं। तो अगर आप अपने विवेक और कुंडली के पूर्ण आकलन के बाद में अगर निवेश करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। और मैं यहाँ फिर कहना चाहूँगा कि शेयर मार्केट वगैरह में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपने विवेक अनुसार जो है निवेश करें, आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। बाकी कुंडली के अनुसार जो है स्थितियाँ सामान्य है, लाभदायक है और आपको शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। और भाग्य की अगर मैं बात करूं तो भाग्य भाव पर आपके जो है नीच का बुध है, वही शुक्र उच्च के होने के कारण से नीच भंग राजयोग का निर्माण हुआ है। तो इस निर्माण के कारण से, नीच भंग राजयोग के कारण से भाग्य आपका साथ देगा और भाग्य के कारण से जो है वो आपके कार्य सिद्ध होंगे, आपके रुके हुए अटके हुए कार्य जो है पूर्ण होंगे। वहीं 29 मार्च को जो है शनि आपको ढैया से मुक्त करेंगे तो और शुभत्व की प्राप्ति होगी, क्योंकि जाते जाते शनि जो है वो आपको अच्छे फल दे के जाएंगे, शुभ फल आपको दे रहे हैं। तो बहुत अच्छी स्थितियां जो है कर्क राशि के जातकों को मार्च के महीने में देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं अभी बात कर रहा हूँ सिर्फ मार्च के महीने की, लेकिन कर्क राशि के जातकों को आगामी महीनों में बहुत अच्छी स्थितियां जो है आपके साथ रहेंगी और शुभ परिणामों के साथ में आपको शुभत्व की प्राप्ति होती रहेगी। 15 मार्च के बाद में आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान जो है इसमें आपके इजाफा होगा, वृद्धि होगी और आप जो है मानसिक शांति का अनुभव करेंगे और आपके कार्य सिद्ध होने शुरू होंगे। वहीं स्वास्थ्य आपका जो है उत्तम रहेगा, स्वास्थ्य में किसी प्रकार के कोई परेशानी आपको नहीं होगी। लेकिन यहाँ आपको वाणी में कुछ आपको संयम रखना होगा, वाणी पर आपको नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अति उत्साहित होकर के आप जो है अपने बनते हुए कार्यों को बिगाड़ सकते हैं। और जब भी आप जो है संवाद करें तो सामने जिससे भी आप बात करें उसकी पद प्रतिष्ठा का, गरिमा का ध्यान रखते हुए करें तो आप लाभ की स्थिति में रहेंगे। वहीं यात्राओं के योग बनेंगे और उन यात्राओं से जो है आप लाभान्वित होंगे। आपकी यात्राएं जो है वो आपके लिए शुभत्व लेके आएंगी और आमदनी और धन भाव एक्टिव होने के कारण से जो है आप धनार्जन भी करेंगे, धन का प्रवाह, इनकम के सोर्स आपको मिलेंगे। वहीं धन अर्जन करने के साथ साथ आप धन संचय करने में भी मार्च के महीने में सफल रहेंगे। तो ये ओवरऑल जो है, मैं अगर मार्च की बात करूं तो कर्क राशि के जातकों को जो है विशेष फल जो है मिलेंगे और अच्छी स्थितियां घर की बनी हुई है। लेकिन आपको कुछ वाणी में नियंत्रण रखना होगा, वाणी में जो है आपको संवाद में विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, अपने पार्टनर के भावनाओं का और उनके मान सम्मान का आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करें उपायों की, कर्क राशि के जातकों को मार्च के महीने में विशेष रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना नियमित रूप से लाभप्रद कर रह सकता है। साथ ही शिवलिंग पर जो है पंचामृत जो है आप अर्पण करें, लाभ की स्थिति में रहेंगे। और कुत्तों की सेवा करना और 7 अनाज जो है पक्षियों को आपको देना आपको लाभान्वित कर सकता है। एक नई राशि के साथ में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं नरपेन हर्ष आपसे बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।